ओम साई राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है सबका मालिक एक। आज हम जानेंगे साईं बाबा के अद्भुत चमत्कार के बारे में। एक दिन दामोदर नामक इंसान को सांप काटा था। दामोदर को सांप के काटने और साईं बाबा द्वारा किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र दवा औषधि आदि के बगैर उसके शरीर से जहर का बूंद बूंद बाहर टपका देने की चर्चा सारे गांव में हो रही थी। लोगों ने द्वारिका माई मस्जिद में आकर साईं बाबा को उनके कंधों पर उठा लिया और उनकी जय जयकार करने लगे। सभी छोटे बड़े आदि पुरुष साईं बाबा को गांव में घुमाने लगे। नई मस्जिद के मौलवी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह तो फरिश्ता है। शिरडी का सौभाग्य है कि ये यहाँ पर आ गए। सभी उपस्थित व्यक्ति एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, हम तो साईं बाबा का जुलूस निकालेंगे। फिर उसके बाद सभी जुलूस निकालने की तैयारी करने लगे। यह देखकर गांव के पंडित को बहुत दुख होने लगा। पूरे गांव में वे ही एक पंडित थे जो नए मंदिर के साथ साथ पुजारी, वैद्य और पुरोहिताई का कार्य भी किया करते थे। इसमें उनको साईं बाबा की कुछ चाल नजर आ रही थी। साईं बाबा एक चमत्कारिक पुरुष है, पंडित इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। पंडित जी गांव की चौपाल पर गए और वहां बैठे लोगों से बोले, यह गांव ही मूर्खों से भरा है। वह कल का मामूली छोकरा सिद्ध पुरुष कैसे हो सकता है? कई जन्म बीत जाते हैं साधना करते हुए, तब कहीं सिद्धि प्राप्त होती है। नाग का जहर तो कोई भी सपेरा उतार सकता है, यह तो मात्र सपेरा है। एक व्यक्ति ने कहा कि आप ठीक कहते हैं पंडित जी। एक 15 से 16 वर्ष का छोकरा है और गांव वालों ने उसको सिद्ध पुरुष बना दिया और उसका नाम रख दिया साईं बाबा। इस नाम का क्या अर्थ होता है पंडित जी? पंडित जी ने कहा कि उससे ही जाकर पूछो जिसने इसका नाम रखा है। फिर पंडित जी ने कहा कि जाओ पुरानी मस्जिद में देखकर आओ वहां पर क्या हो रहा है। तभी ढोल ढमाके आदि की आवाज सुनकर पंडित जी चौंक गए। उन्होंने देखा सामने से साईं बाबा की शोभायात्रा जय जयकारे के साथ आ रही थी। एक पालकी में साईं बाबा विराजमान थे। पंडित जी यह देखकर हैरान थे। दामोदर और उनके साथियों ने पालकी अपने कंधे पर उठा रखी थी। उनके साथ गांव की कई महिलाएं भी थीं। यह देखकर पंडित जी आपाक हो बैठे और वे गला फाड़कर चिल्लाने लगे, सत्यानाश हो! ये ब्राह्मण के लड़के भी इस सपेरे के बहकावे में आ गए। अरे, ये बहुत बड़ा जादूगर है, कोई सिद्ध पुरुष नहीं। नौजवानों को इसने अपने वश में कर रखा है। एक दिन ये सभी भी इसी की तरह शैतान बन जाएंगे। साईं बाबा की पालकी में भीड़ बढ़ती जा रही थी और ग्रामवासी नाचते गाते झांझ मंजीरा बजाते हुए आगे निकल गए। महिलाएं अपने अपने घरों से साईं बाबा का स्वागत कर रही थीं। यह देखकर पंडित और जल भुन गया और पैर पटकता हुआ अपने घर में जाकर लेट गया। जिसकी जैसी भावना होती है, ईश्वर के दर्शन वैसे ही होते हैं। एक बार एक डॉक्टर किसी साईं भक्त मामलदार के साथ शिरडी इस शर्त पर आए कि वे श्री साईं बाबा के आगे शीश नहीं झुकाएंगे, क्योंकि उनके इष्ट देवता श्री राम हैं। श्री राम के अतिरिक्त वे किसी के आगे शीश नहीं झुकाते। दोनों किसी तरह शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन के लिए द्वारिका माई मस्जिद गए। मामलदार को अपने डॉक्टर मित्र को आगे आगे जाते देख और बाबा की चरण वंदना करते देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग भी आश्चर्यचकित थे। बाद में जब डॉक्टर से पूछा गया कि आपने अपना निर्णय एकाएक कैसे बदल दिया, तब डॉक्टर ने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें उनके इष्ट प्रभु श्री राम खड़े दिखाई दिए थे, इसीलिए उन्होंने उनको नमस्कार किया था। जब डॉक्टर ऐसा कह रहे थे, तब उनके सामने श्री साईं बाबा खड़े मुस्करा रहे थे। तत्क्षण ही श्री साईं बाबा को देख डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, कहीं यह स्वप्न तो नहीं? आखिर ये साईं बाबा कैसे हो सकते हैं?
अभी तो यहाँ प्रभु श्री राम खड़े थे। अरे, ये तो पूर्ण योगावतार हैं। डॉक्टर ने अगले दिन से ही उपवास करना प्रारंभ कर दिया और मन ही मन कहा कि जब तक बाबा स्वयं उनको बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक वे मस्जिद नहीं जाएंगे। प्रण किए 3 दिन बीत गए। चौथे दिन डॉक्टर के एक मित्र खानदेश से आए और डॉक्टर अपने मित्र के साथ साईं बाबा के दर्शन करने मस्जिद गए। दोनों ने बाबा को नमस्कार किया। तब बाबा ने डॉक्टर से पूछा कि आपको किसने बुलाया था? आप यहाँ कैसे पधारे? बाबा के प्रश्नों को सुनकर डॉक्टर का हृदय पिघल गया। उसी रात बाबा ने डॉक्टर पर कृपा दृष्टि की तो डॉक्टर को शयनावस्था में परम आनंद की अनुभूति हुई। बोलो ओम साई राम। अगर आपको अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। सबका मालिक एक।